सम्राट अशोक की धर्म यात्रा लुम्बिनी से कपिलवस्तु, फिर श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनारा, बुद्धगया, नालंदा होती हुई पाटलिपुत्र लौटी। सम्राट अशोक ने इस यात्रा के दौरान नालंदा में सारिपुत्र के चैत्य की पूजा की और एक संघाराम बनवाया। इस दृष्टि में हम सम्राट अशोक को नालंदा महाविहार का आदि निर्माता भी मान सकते हैं। जहां जहां तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरण पड़े, वहां वहां की सम्राट अशोक ने यात्रा की। सम्राट अशोक की धर्म यात्रा का वर्णन ह्युनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में भी किया है। ह्युनसांग लिखते हैं, धर्माशोक ने यानी कि सम्राट अशोक ने तक्षशिला में 3 बड़े स्तूप बनवाए थे जो 100 फीट ऊंचे थे। इसके सिवाय मथुरा, थानेश्वर, कनौज, साकेत यानी अयोध्या, प्रयाग, कौशंबी, श्रावस्ती, श्रीनगर, कपिलवस्तु, कुशीनारा, काशी, सारनाथ, मसाढ़, शाहबाद, आठवी, वैशाली, श्वेतपुर, राजगृह, बुद्धगया, हिरण्य पर्वत तथा अन्य प्रदेशों में भी सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाए। ह्युनसांग लिखते हैं, उन्होंने पाटलिपुत्र में सैकड़ों विहार और संघाराम देखे जो उस वक्त बिल्कुल सुरक्षित थे। अशोककालीन वास्तुकला एवं शिल्पकला की श्रृंखला में सांची के स्तूप एक बेजोड़ उदाहरण है। सांची के ये स्तूप सम्राट अशोक ने महेंद्र माता रानी विदिशा देवी से प्रेरित होकर बनवाए। वैसे तो ये स्तूप तथागत बुद्ध के ज्येष्ठ शिष्य सारिपुत्र तथा मोदलायन के अस्थि धातुओं पर बनाए गए हैं, लेकिन सांची से एक तथ्य ये भी जुड़ता है कि सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र यहीं से प्रव्रजित होकर सिंहल द्वीप के लिए रवाना हुए थे, यानी कि श्रीलंका गए थे। हम मानवीय विकास की परंपरा और संसार के निर्माण की ओर बढ़ने का सिलसिला देखें तो अशोक युग से पहले भारत में भवन, इमारतें लकड़ी की हुआ करती थी, वैसे ही जैसे आज बर्मा में होती है। सम्राट अशोक के ही समय से पत्थरों से इमारतें बनाने की परंपरा भारत में आई और माना जाता है कि ये परंपरा पर्सिया से आई होगी। सम्राट अशोक के शिलास्तंभ सुंदर तो है ही, चमकदार भी है और चिकने भी। कितनी मेहनत की गई इस कार्य में। अशोककालीन शिलाएं तथा अवशेषों में प्राप्त ये धर्म चक्र, प्राय इसे अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन वास्तव में यह तथागत भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए प्रतित्य समुत्पाद और आर्य अष्टांगिक मार्ग के आधार पर बनवाए गए हैं। ये उन्हीं के प्रतीक हैं। बौद्ध संस्कृति में इसे ही धर्म चक्र कहा जाता है। सारनाथ में शिलास्तंभ के ऊपर बने 4 सिंह बुद्ध द्वारा चारों दिशाओं में किए गए सिंहनाद के द्योतक है और ये अश्व, वृषभ, गज, हंस ये सिद्धार्थ कुमार और भगवान बुद्ध के प्रतीक माने जाते हैं। सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के वचन और धर्म विनय बड़ी ही खूबसूरती से प्रतीकों के रूप में इन पत्थरों में खुदवाए, जो आज तथागत बुद्ध के 2500 साल बाद भी मानवीय संस्कृति के विकास की एक समृद्ध परंपरा का निर्वहन करते हैं। बौद्ध भिक्षुओं की एक संघ परंपरा है कि समय समय पर सभी भिक्षु इकट्ठे होकर आपस में धर्म और विनय पर चर्चा करते हैं और विचार विमर्श कर मानवीय समुदायों के विकास की नीति पर कोई कार्य योजना बनाते हैं। इसे बौद्ध संस्कृति में संगीति कहा जाता है। बौद्ध परंपरा में तीसरी संगीति सम्राट अशोक के समय हुई। माना जाता है कि इस संगीति में 1000 से भी
ज्यादा भिक्षुओं ने भाग लिया था, जो भिक्षु संघ के अनुरोध पर भंते मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में सम्राट अशोक ने संपन्न कराई। इसी तीसरी संगीति में कथावस्तु प्रकरण यानी कथावस्तु ग्रंथ की रचना की गई। बुद्ध वचनों की शुद्धता को परखने की दृष्टि से ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक के अनुग्रह पर ये संगीति 1000 भिक्षुओं की उपस्थिति में 9 महीने तक चली। बुद्ध धम्म का प्रचार और बौद्ध संस्कृति का निर्माण, इसमें सम्राट अशोक की भूमिका सबसे बड़ी है। शिलालेखों से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने कई देशों में धर्मदूत भेजे थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का संबंध पश्चिमी देशों से रहा है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में मैगस्थाइन राजदूत के तौर पर आया था। इन्हीं संबंधों को दृढ़ करने अशोक ने पश्चिमी देशों में धर्मदूत भेजे। उन प्रचारकों के नाम का पता तो नहीं चलता, लेकिन शिलालेख है कि यवन राजा 800 योजन दूर था। उसका नाम एंटियोक बताया गया है। ऐसे ही दक्षिण में पांड्य और ताम्रपर्णीय देश में अशोक के दूत गए। कंबोज, नाभक, नाथपंक्तिक, भोज, पितिनियक, आंध्र और पुलिंद में सम्राट अशोक द्वारा प्रचारक भेजने का उल्लेख मिलता है। पाटलिपुत्र में उस समय कई विहार और संघाराम बने, लेकिन उसमें एक अशोकाराम भी बना और इस अवसर पर बड़ा उत्सव मनाया गया। इस समय सम्राट अशोक ने प्रसन्न चित्त अवस्था में भंते मोगलीपुत्र तिस्स से बड़ी विनम्रता से पूछा, भदंत, बुद्ध धम्म में वह कौन सी चीज है जिसका त्याग महान त्याग कहलाता है? तो स्थविर मोगलीपुत्र तिस्स ने उत्तर दिया, वैसे तो भगवान के जीवन काल में भी तुम्हारे समान कोई त्यागी नहीं था, लेकिन राजन, तुम्हारे जैसा व्यक्ति भी धर्म का दायाद नहीं कहला सकता। जो अपने पुत्र या पुत्री को धर्म में प्रवर्जित करता है, वही धर्म का दायाद और दायक कहलाता है। धर्म का दायाद बनने की कामना से सम्राट अशोक ने पास ही खड़े महिंद और संघमित्रा से पूछा, क्या प्रवज्जा ग्रहण करोगे? संघमित्रा और महिंद दोनों तैयार हुए। सम्राट ने एक बड़े समारोह में पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को प्रवज्जित कराया। इस समय उनके आचार्य स्थविर महादेव थे, जिन्हें बाद में भंते मोगलीपुत्र तिस्स ने महिष्म मंडल में यानी कि सतपुड़ा के इर्द गिर्द पसरे महाकौशल में धर्मदूत बनाकर भेजा, जिनका मुख्य केंद्र पंचमढ़ी में था, जो अब मध्य प्रदेश में है। तीसरी संगीति के संपन्न होने के बाद महेंद्र अपने साथियों सहित बुद्ध वचनों के प्रचार के लिए श्रीलंका गए। उस समय लंका के राजा देवानाम प्रिय तिस्स थे, जो सम्राट अशोक के मित्र भी थे। यह मित्रता महेंद्र के धर्म प्रचार में सहायक सिद्ध हुई। महेंद्र के बाद संघमित्रा भी बुद्ध गया के बोधि वृक्ष की एक शाखा के साथ लंका पहुंची और वहां भिक्षुणी संघ की स्थापना की। संघमित्रा द्वारा रोपा गया बोधि वृक्ष आज भी अनुराधपुर में विराजमान है। धर्म के प्रचार में अपनी महती भूमिका निभाने वाले सम्राट अशोक का भौगोलिक साम्राज्य भी कोई कम नहीं था। सम्राट अशोक के साम्राज्य के उत्तर में हिमालय खड़ा था, दक्षिण में पांड्य, सतीपुत्र और केरलपुत्र जैसी स्वतंत्र सीमाएं थी। कलिंग विजय के बाद पूरब में बंगाल की खाड़ी तक उनके राज्य का विस्तार था और पश्चिम में अरब सागर तक सम्राट अशोक का आधिपत्य था। उत्तर पश्चिम में एंटियोक, 4 ग्रीक क्षत्रप, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक सम्राट अशोक का प्रभाव देखा जाता है।
सम्राट अशोक की धर्म विजय ही वास्तव में उनके महान साम्राज्य की आधारशिला रही और भारत जम्बूद्वीप बना। इतिहास कहता है कि अशोक के जीवन काल में जम्बूद्वीप में छोटे बड़े सब मिलाकर 84,000 शहर थे। राजधानी पाटलिपुत्र से सम्राट अशोक सीधे मध्य तथा पश्चिम देश में शासन चलाते थे और अन्य प्रदेशों में सम्राट द्वारा नियुक्त किए उनके प्रतिनिधि राजकाज देखते थे। सम्राट अशोक के राज्य व्यवस्था में सिंचाई तथा सड़कों के निर्माण पर पर्याप्त धन खर्च किया जाता था और दवाखाने, कुओं की खुदाई तथा छायादार वृक्ष लगवाने में भी अशोक काफी धन खर्च करते थे। प्राप्त कर तथा राजस्व का कुछ हिस्सा सेना पर खर्च हुआ करता था तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी बराबर व्यवस्था की जाती थी। सम्राट अशोक ने स्त्री शिक्षा की भी व्यवस्था की थी। आज के विकसित संसार में हम जिस तरह की योजनाबद्धता देखते हैं, सम्राट अशोक ने ये व्यवस्था 2300 साल पहले बनाई थी और एक स्वर्णिम भारत के रूप में अपना साम्राज्य दुनिया का आदर्श बनाया। यह बात तो बिल्कुल सच है कि अशोक के दादा चंद्रगुप्त सम्राट थे, उनके पिता बिंदुसार भी सम्राट थे, स्वयं अशोक भी एक सम्राट थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी सम्राट नहीं कहा। शिलालेखों में उनका नाम और पद का जब भी उल्लेख हुआ है तो राजा देवानाम प्रियदर्शी अशोक इतना ही नाम मिलता है और बौद्ध साहित्य उन्हें धर्मराज या धर्माशोक कहता है। विशाल स्तूपों का निर्माण, विहार, गुफाएं, शिलास्तंभ और उन पर करवाई गई बेजोड़ नक्काशी तथा भारत के पूरी दुनिया में विकसित हुए मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए सम्राट अशोक एक महान दूरदर्शी, महान विजेता, महान राजनीतिज्ञ और सर्वसाधारण के हृदय पर राज करने वाले महान सम्राट के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। प्रियदर्शी देवानाम प्रिय सम्राट अशोक विश्व के महानतम शासकों में से एक, जिनका राज्य चेन्नई से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, जिसे एक दृष्टिक्षेप में उत्तर की गंगा से लेकर दक्षिण की गोदावरी और उसके किनारे बसे मैसूर, कर्नाटक तथा पूर्व के बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक देखा जा सकता है। विश्व के महानतम सैनिक सम्राटों में सम्राट अशोक ही एकमात्र ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युद्ध करना छोड़ दिया और घोषणा की कि अब वे युद्ध से नहीं बल्कि धर्म से संसार को जीतेंगे। वैसे तो संसार में महान राजाओं की श्रेणी में विक्रमादित्य का भी नाम लिया जाता है, जिनका कार्यकाल 400 ईस्वी में रहा, और बादशाह अकबर का नाम भी इसी श्रेणी में लिखा जाता है, जिनका कार्यकाल 1600 ईस्वी में रहा। लेकिन सम्राट अशोक का नाम महान अशोक के रूप में परिचित हुआ, वह इसलिए नहीं कि सम्राट अशोक ने अपने राज्य की सीमाओं को विस्तारित किया,
बल्कि इसलिए वे महान है कि मनुष्य मात्र की स्वतंत्रता, सर्वव्यापी तेजस्विता, स्वदेश की विकास नीति, उससे भी महत्वपूर्ण विदेश नीति और सत्य के प्रति प्रेम तथा सत्य का प्रचार, यही कारण है कि साइबेरिया से श्रीलंका तक वे हित चिंतक माने गए और नेपाल की लुम्बिनी से लेकर श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र और यूनान तक उकेरी गई नक्काशी, बौद्ध शिल्प और शिलालेखों में सम्राट अशोक दिखाई पड़ते हैं। यह बात बिल्कुल सच है। भारत के किसी अन्य सम्राट का यश न तो इस प्रकार फैला और ना ही दूसरे किसी राजा का ऐसा प्रभाव इतिहास पर पड़ा जैसा सम्राट अशोक का। यह बड़े ही अचरज की बात है कि सम्राट अशोक मौर्य वंश के होने के बावजूद सम्राट अशोक के नाम के साथ मौर्य शब्द प्रचलित नहीं है। जैसे कि सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य कहलाते हैं, लेकिन उत्खननों से प्राप्त शिलालेखों पर उनके नाम के साथ देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी अशोक या फिर धर्माशोक ये विशेषण जरूर मिलते हैं। दिघनिकाय का कहना है कि पिप्पली वन के लोग क्षत्रिय कुल के थे और मौर्य नाम से जाने जाते थे। बौद्ध परंपरा के अनुसार मौर्य या फिर मौर्य, इसका संबंध मोर से है, जहां लोग अपने घरों की छतें मोर के पंख से बनवाते थे और इस कारण मौर्य कहलाते थे। नंदगढ़ में अशोक द्वारा बनवाया गया स्तंभ और सांची के स्तूप पर बनवाया गया मोर दिघनिकाय के इस मत का सम्मान भी करते हैं और इसे उजागर भी करते हैं। अशोक का जन्म ईसा पूर्व 304 में पाटलिपुत्र में हुआ, यानी आज के बिहार राज्य की राजधानी पटना में। वैसे अशोक के जन्म के संबंध में कई अद्भुत कथाएं भी हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि अशोक की दादी या मां ग्रीक कुमारी रही होगी, क्योंकि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंध माना जाता है और दोनों में राजनीतिक संबंध होने के कारण मौर्य कुमारी का सेल्यूकस के अंतःपुर में होना तथा ग्रीक कुमारी का चंद्रगुप्त के अंतःपुर में होना संभव है। फिर भी इस बात का कोई प्रमाण तो नहीं मिलता कि महाराजा बिंदुसार का ग्रीक कुमारी से विवाह हुआ था और जिसका पुत्र अशोक है, बल्कि बौद्ध ग्रंथों में इस बात का उल्लेख जरूर मिलता है कि अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जो चंपा यानी कि भागलपुर के ब्राह्मण की कन्या थी। ब्राह्मण ने सुभद्रांगी बिंदुसार को भेंट में दी थी। महाराजा बिंदुसार ने उसे अपनी रानी बनाया। ईसा पूर्व 304 में जब उसने पुत्र को जन्म दिया तो उसने कहा, मैं शोक रहित हूं, अर्थात अशोक। तो बालक का नाम भी अशोक हुआ। सिंहल की भी एक परंपरा है जिसमें अशोक की माता का नाम धर्मा बताया जाता है, लेकिन इन्हीं ग्रंथों में यानी दिव्यावदान और अशोकावदान में अन्यत्र कहा गया है कि धर्मा का ही नाम सुभद्रांगी था और अशोककालीन शिलालेखों में सम्राट अशोक का नाम भी धर्माशोक मिलता है। बहरहाल पाली ग्रंथ बताते हैं कि महाराजा बिंदुसार की 16 रानियां थीं, जिनसे 101 पुत्र हुए। उनमें सुमन कुमार सबसे बड़ा था और अशोक
सुमन कुमार से छोटा। दिव्यावदान की माने तो महाराजा बिंदुसार के ज्येष्ठ पुत्र का नाम सुसीम था। अशोक को एक सगा भाई था जो उससे छोटा था, तिष्य उसका नाम, लेकिन वह वित्त अशोक के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अशोक देखने में सुंदर नहीं थे, लेकिन गुणवान थे और उनके अन्य गुणों से प्रभावित होकर ही राजा बिंदुसार ने उन्हें उपराज बनाकर उज्जैन भेजा था। उज्जैन पहुंचने से पहले उपराज अशोक विदिशा नगर में ठहरे। विदिशा में एक श्रेष्ठी की बेटी देवी से उनकी भेंट हुई और उसे पत्नी बनाकर अपने साथ उज्जैन ले गए। यह ईसा पूर्व 286 की बात है। उज्जैन में ही ईसा पूर्व 284 में देवी को पुत्र लाभ हुआ और उपराज अशोक का ये ही बेटा बाद में महिंद स्थवीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और धर्म प्रचार के लिए सिंहलदीप गया। महेंद्र के जन्म के 2 साल बाद यानी ईसा पूर्व 282 में देवी ने संघमित्रा को जन्म दिया। संघमित्रा ही बाद में भिक्षुणी बनकर श्रीलंका गई थी। संघमित्रा द्वारा रोपी गई बोधि वृक्ष की शाखा आज भी श्रीलंका में है, जो अब एक घना वृक्ष बन गया है। उज्जैनी का काम पूरा होने पर अशोक दोनों बच्चे महेंद्र और संघमित्रा के साथ पाटलिपुत्र लौट गए। देवी उनके साथ नहीं गई, वह विदिशा में ही रही। इसी समय तक्षशिला राज्य में विद्रोह होने लगा और फिर इस विद्रोह को शांत करने के लिए राजा बिंदुसार ने अशोक को ही योग्य समझा। अशोक तक्षशिला गए और अपनी न्यायिक विद्वत्ता के साथ तक्षशिला का विद्रोह शांत किया और जनता का हृदय जीत लिया। अशोक के इन गुणों से प्रभावित होकर राज्य के मंत्रीगण चाहते थे कि अशोक को ही मगध का उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन महाराजा बिंदुसार अशोक को उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते थे। फिर भी ईसा पूर्व 273 में जब महाराजा बिंदुसार का देहांत हुआ तो मंत्रीगण और अधिकारियों की सहायता से अशोक ने राज सिंहासन हासिल कर ही लिया और 25 वर्ष की आयु में ईसा पूर्व 269 में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। सम्राट अशोक की 5 रानियां थीं। उपराज होकर उज्जैन जाते समय ही उन्होंने देवी से विवाह कर लिया था। उनकी दूसरी रानियां थी असंधिमित्रा, कालुवाकी, पद्मावती और तिष्यरक्षिता। इसका उल्लेख रानी के शिलालेख में मिलता है। सम्राट अशोक के बच्चों में कुणाल को सम्राट का सबसे प्रिय पुत्र बताया गया है, जिसे सम्राट अशोक ने तक्षशिला का उपराज नियुक्त किया था। लेकिन इतिहास में इसका भी उल्लेख मिलता है कि सम्राट अशोक की पटरानी तिष्यरक्षिता ने क्रोध में आकर कुणाल की आंखें निकलवाई थी। बाद में जिस स्थान पर कुणाल ने अपनी आंखें निकाली थी, उसी जगह पर सम्राट अशोक ने 100 फीट का ऊंचा स्तूप बनवाया। यह स्तूप दक्षिण पर्वत के उत्तरीय भाग में तथा तक्षशिला के दक्षिण पूर्व में था। दिव्यावदान के अनुसार कुणाल रानी पद्मावती का पुत्र था, जो धर्मवर्धन या धर्म विवर्धन के नाम से प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि ठीक कुणाल के जन्म के पूर्व सम्राट अशोक ने 84,000 धर्मराजिक विहार बनवाकर पूर्ण कर लिए थे।
कहा जाता है कि ठीक कुणाल के जन्म के पूर्व सम्राट अशोक ने 84,000 धर्मराजिक विहार बनवाकर पूर्ण कर लिए थे। सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग का युद्ध अंतिम युद्ध रहा और बहुत ही भयानक, जिसमें हजारों सैनिक मारे गए। वैसे कलिंग के विषय में कहें तो कलिंग धन धान्य से भरा पूरा एक बड़ा ही समृद्ध राज्य था। बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी कलिंग के व्यापारिक संबंध थे। हाथी दांत के सामान के लिए भी वह बड़ा प्रसिद्ध था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, इसकी कोई खास वजह तो पता नहीं चलती, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य साम्राज्य को बढ़ाने की लालसा से ही अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। लेकिन इसमें जरा भी संदेह नहीं कि कलिंग के लोग वीर थे और वीरता से लड़े। कई विद्वान ये कहते हैं कि अशोक के आक्रमण से पहले कलिंग राज्य बौद्ध धर्मावलंबी था। कलिंग के इस युद्ध से अशोक के मन पर भारी प्रभाव पड़ा। माताएं और बच्चों की दर्द भरी चित्कारें उनके कानों में गूंजने लगी। भारी पश्चाताप हुआ और ऐसी अवस्था में अशोक ने न्योग्रोध श्रामणेर को शांत भाव से गुजरते देखा। अशोक के मन में आस्था जगी। श्रामणेर को पास बुलवाया। श्रामणेर ने धम्मपद से अपमाद वग्ग का उपदेश दिया। उपदेश सुनकर सम्राट अशोक प्रभावित हुए और धर्म विनय के प्रति आस्था बढ़ी और 8 भिक्षुओं के भोजनदान से शुरू हुआ सिलसिला 60,000 भिक्षुओं तक जा पहुंचा। ऐसे में सम्राट अशोक ने पूछा, बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश कितने हैं? भंते मोगलीपुत्र तिस ने कहा, धर्म के 84,000 स्कंद है। सम्राट अशोक ने कहा, मैं प्रत्येक के लिए एक एक विहार बनवाकर सबकी पूजा करूंगा। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण कर निर्माणात्मक कार्य शुरू कर दिया। अशोक एक विशाल राष्ट्र के सम्राट रहे हैं और एक बड़ा विशाल भूभाग आधिपत्य में होने के कारण उन्होंने अबौद्धों का भी उतना ही ख्याल रखा जितना बौद्धों का। एक राजा के धार्मिक होने का प्रमाण सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिलता है। लिखा गया है कि सम्राट का आदेश है, प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार हो, जनता को प्यार किया जाए, अकारण लोगों को कारावास का दंड तथा यातना ना दी जाए, जनता के साथ न्याय किया जाना चाहिए। सीमांत जातियों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें सम्राट से कोई भय नहीं करना चाहिए, उन्हें राजा के साथ व्यवहार करने से सुख ही मिलेगा, कष्ट नहीं। राजा यथाशक्ति उन्हें क्षमा करेगा। सम्राट अशोक के विषय में ज्ञात इतिहास कहता है कि सम्राट अशोक भिक्षु बने थे और उन्होंने भिक्षु बनकर बौद्ध तीर्थों की यात्रा की थी। चीनी यात्री इत्सिंग कहते हैं, एक विशिष्ट ढंग से अशोक की प्रतिमा चिवर में देखी गई थी। इसमें यह अधिक संभव है कि तीर्थ यात्रा के समय वे भिक्षु बने हो और बाद में पुनः गृहस्थ बन गए हो, क्योंकि बौद्ध भिक्षु चिवर छोड़ने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहता है। लेकिन एक बौद्ध सम्राट के रूप में अशोक का चरित्र अपने आप में बड़ा ही अनूठा है।
जिसका दर्शन हमें स्वयं सम्राट अशोक के शिलालेखों से होता है। सम्राट अशोक के व्यक्तित्व से इन शिलालेखों के द्वारा ही हम परिचित होते हैं, जो एक राजा के धर्मी होने पर राज्य कितना खुशहाल होता है इसका योग्य उदाहरण है। तथागत बुद्ध ने महामंगल सूत्र तथा महामंगल गाथा द्वारा गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया। सम्राट अशोक ने इसे क्रमबद्ध तरीके से शिलालेखों में सजाया। मातरी पीतरी सुसुसा शिलालेख माता पिता की सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों का गौरवादर करना, ये ठीक है, इसे करना चाहिए। सम्राट अशोक की नियमावली भी शिलालेखों में अंकित है, जो अशोककालीन व्यवस्था का परिचय देती है, या फिर यूं कहें वह बौद्ध मनोविज्ञान से संबंध रखती है। वैसे तो मानवीय इतिहास में कई राजा महाराजा होकर गए, लेकिन सम्राट अशोक का स्थान विशिष्ट तथा श्रेष्ठ है। वह इस दृष्टि में कि सम्राट अशोक की न्याय व्यवस्था में दया और न्याय, इन दोनों का अटूट रिश्ता नजर आता है। सम्राट अशोक अपनी प्रजा की भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जरूरतें पूरा करते हैं। राजा और शिकार, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता होता है, लेकिन सम्राट अशोक ने अपने मन में दया की सीमाएं मात्र प्रजाजनों तक ही सीमित नहीं की, बल्कि उन्हें प्राणी मात्र तक बढ़ाया और शिकार करना छोड़ दिया। और ये सब अशोककालीन शिलालेखों से हमें पता चलता है। बरबस ही एक ख्याल मन में आता है कि सम्राट अशोक के ये शिलालेख जो ग्रीक तक फैले हुए मिलते हैं, जो ब्राह्मी, खरोष्टी, अर्मिश्क, ग्रीक, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं में लिखे गए हैं, इनकी जरूरत क्या थी? थोड़ा गहराई से इन्हें देखने पर पता चलता है कि ये प्रजा के लिए सम्राट द्वारा दी गई सूचनाएं हैं और राजकाज के नियम जो प्रजा की जानकारी में हो, तथा ऐसे स्थान जो मानवीय विकास की प्रक्रिया में अपना विशेष स्थान रखते हैं, उन स्थानों की जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मिले। मौर्य सम्राट अशोककालीन ये शिलालेख गिरनार में मिला, जिसका भावार्थ है आमोद प्रमोद के उत्सव ना किए जाए और किसी भी प्राणी की हत्या कर उसे अग्नि में ना भुना जाए। ये धर्मलिपि प्रियदर्शी राजा ने लिखी है। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद राज्य की साधारण जनता में भी बौद्ध धर्म के प्रति अभिरुचि बढ़ी और अपने धर्म गुरु मोगलिपुत्र तिस्स से प्रेरणा लेकर सम्राट अशोक बौद्ध स्थलों की यात्रा पर जहां जहां गए, वहां वहां उन्होंने स्मारक स्वरूप स्तूप बनवाए, विहार बनवाए, स्तंभ खड़े किए, उन पर लेख खुदवाए, शिलालेख लिखवाए। इनमें से अनेक स्मारक जो विश्व प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युन सांग ने देखे और फाहियान ने भी देखे, उनका वर्णन किया, जो आधुनिक भारत में मानवीय इतिहास की खोजबीन में बड़े ही सहायक सिद्ध हुए। सम्राट अशोक के ये शिलालेख तथा स्तंभ लेख हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के बोलते पत्थर हैं। वैसे तो अशोक के पितामह सम्राट चंद्रगुप्त तथा पिता बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का भरपूर विस्तार कर लिया था, लेकिन उनका ये राज्य विस्तार आक्रमण के द्वारा था, अपने प्रभाव के द्वारा था। लेकिन अशोक ने धर्म विजय यात्रा का विधान किया और इस धर्म यात्रा में सम्राट अशोक युद्ध प्रयाण की तरह ही बड़ी शान और शौकत से एक सम्राट के अनुरूप यात्रा करते, जिसमें सामंत, अमात्य, विशालकाय हाथी, घोड़े,
मूर्तिकार, शिल्पकार एवं भिक्षु संघ हुआ करता था। सम्राट अशोक की ये धर्म यात्राएं ईसा पूर्व 249 में आरंभ हुई, यानी कि उनके राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में। गुरु मोग्गलीपुत्र तिस्स के मार्गदर्शन में सम्राट अशोक सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गए। इस यात्रा में उनके साथ उनके दूसरे धर्मगुरु उपगुप्त स्थविर भी थे। सम्राट अशोक ने लुम्बिनी में एक शिला स्तंभ स्थापित करवाया, जिस पर लिखा है, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी अपने अभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। शिला स्तंभ गड़वाया गया और दीवार भी यहाँ बनवाई गई, क्योंकि भगवान यहाँ जन्मे थे और लुम्बिनी ग्राम राज्य कर से मुक्त किया जाता है, जो 8वां भाग राज्य को दिया जाता था। सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण यही वो शिलालेख है जिसने पूरे संसार को इस घटना से परिचित कराया कि तथागत भगवान बुद्ध एक ऐतिहासिक महापुरुष है। सम्राट अशोक की धर्मयात्रा लुम्बिनी से कपिलवस्तु, फिर श्रावस्ती, सारनाथ, कुशिनारा, बुद्धगया, नालंदा होती हुई पाटलिपुत्र लौटी।